नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन उपदेश में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 9वें अध्याय की राजविद्या राजगुह्य योग। ये अध्याय सबसे पवित्र ज्ञान, सबसे गोपनीय रहस्य और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति का सार है। ये वो ज्ञान है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुझे वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जो राजाओं में भी श्रेष्ठ है, राजविद्या और रहस्यों में भी श्रेष्ठ, राजगुह्य। यह अध्याय हर भक्त के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। श्री कृष्ण पहली बार इस अध्याय में कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, सब मुझ में है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और वे कैसे उनके जीवन में हर पल उपस्थित रहते हैं। ज्ञान का सार, भगवान सर्वव्यापी हैं। मुझ में ये समस्त जगत व्याप्त है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यह परम रहस्य है। भगवान हर कण में हैं, पर फिर भी उनसे अलग हैं। उदाहरण से समझाएं, जैसे आकाश एक बर्तन में समाया हुआ प्रतीत होता है, पर असल में वो कहीं नहीं समाता, वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर बंधे हुए नहीं। अनन्य भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। जो भगवान को पूर्ण समर्पण करता है, उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। जब हम निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं, तो वे हमारे जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाते हैं। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरी भक्ति करता है, तो वह भी पूजनीय है। भगवान केवल शुद्ध हृदय देखते हैं, ना कि हमारा अतीत। उदाहरण, अंगुलीमाल वाल्मीकि जैसे पापी भी संत बन गए क्योंकि उन्होंने हृदय से प्रभु का स्मरण किया। मैं ही यज्ञ हूँ, औषधि हूँ, मंत्र हूँ, अग्नि हूँ, आहुति हूँ। मैं ही पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पवित्र हूँ। इसका अर्थ भगवान किसी एक मूर्ति, रूप या नाम तक सीमित नहीं है। कथा, एक साधु और किसान की कथा। जब किसान भगवान को खेत में काम करते हुए याद करता था, तो भगवान मंदिर की घंटे की जगह उसकी हल की आवाज सुनते थे। प्रेम से पूजा करने वाला प्रिय होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसका अर्थ भगवान को केवल प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, कोई बड़ा प्रसाद नहीं। भावना से पूजा ही सच्ची पूजा है। कथा, विदुर की पत्नी ने केले के छिलके श्री कृष्ण को प्रेम से दिए और वो कृष्ण को प्रिय लगे। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसका अर्थ मन को भगवान में लगाना, उनका भक्त बनना, यही अंतिम उद्देश्य है। ये श्लोक कई बार श्री कृष्ण ने दोहराया है, क्योंकि यही जीवन का सार है। अर्जुन का जीवन कैसे एक भक्त से ज्ञानी योद्धा बना, ये इसी योग का परिणाम है। निष्कर्ष, आज हम क्या सीखें? मुख्य बिंदु, भगवान सर्वत्र हैं। भगवान को प्रेम से पुकारो, वे सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा अतीत कुछ भी हो, भगवान प्रेम से देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, राजविद्या, भगवान की भक्ति है। तो दोस्तों, आज से हम ये प्रण लें, हर दिन कुछ समय भगवान को समर्पित करेंगे, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से। अगर आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीवन उपदेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अधिक कौन सी बात प्रेरक लगी। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक प्रभु की शरण में रहें, भक्ति में लीन रहें। हरि ओम तत्सत।